नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड बिजनेस क्लासेस में। चलिए देख लेते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो सीरीज लेकर हम चल रहे हैं उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार ही पूछे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE। आपने अक्सर ये पढ़ा होगा AICTE, तो इसका फुल फॉर्म भी होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। मेन इंपॉर्टेंट है, ये जो संस्था है टेक्निकल एजुकेशन की है, नवंबर 1945 में डिजाइन की गई थी। राधा कृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय आयोग 1948-1949 में इसका गठन हुआ था। मुलादियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है, इसी को मुलादियर आयोग भी कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। 1952 और 53 में इसे डिजाइन किया गया था। बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव, मुलादियर आयोग, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुलादियर आयोग एक ही है। MCQ परीक्षा का सुझाव था मुलादियर आयोग का। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं उनको ही MCQ कहते हैं। UGC की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई। कब हुई? 1956 में हुई। महिला शिक्षा के सुधार हेतु समिति दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958 में बनी थी। इसके बाद में दूरदर्शन की स्थापना 15 सितंबर 1959 में हुई। 15 सितंबर 1959 में हुई। NCERT की स्थापना हुई 1961 में। CBSE की स्थापना हुई 1962 में। जब NCERT बनी उसके जस्ट एक साल बाद CBSE की स्थापना की गई। महिला शिक्षा के विकास हेतु गठित समिति हंसा मेहता समिति 1962। हंसा मेहता समिति 1962। KVS की स्थापना कब हुई? 1963। मतलब NCERT 1961, CBSE 1962 और KVS 1963। कोठारी आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, जो भारतीय शिक्षा आयोग है वो कोठारी आयोग ही है। ये 1964-66, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम आपको BEd एंट्रेंस, BTC एंट्रेंस और टेट परीक्षा में ये पूछ ही लिया जाता है। पड़ोस विद्यालय खोलने का सुझाव, कोठारी कमीशन। पहले सबसे पहले इनका कमीशन बना और फिर सुझाव इन्होंने दिया कि पड़ोस विद्यालय खोलने का सुझाव कोठारी कमीशन ने दिया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड देन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है किसकी देन है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो स्कूलों में ब्लैक बोर्ड बने हैं, ये किस नीति के अंतर्गत है? 1986। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक है शिक्षा की चुनौती एक नीतिगत आयाम है। कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट है ये है शिक्षा की चुनौती एक नीतिगत आयाम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE, आपने अक्सर ये लिखा देखा होगा NPE। तो ये 1968, मतलब जो कोठारी आयोग बना है 1964 से 66 के बीच में कोठारी आयोग है। उसी के जस्ट बाद में 68 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972। इग्नू, ठीक है, इग्नू का नाम सभी ने सुना होगा। इग्नू की स्थापना कब हुई? 1985 में। मतलब इग्नू जो है ज़्यादा पुरानी नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, ये आपने अक्सर सुना होगा। जब इग्नू की स्थापना हुई उसी वर्ष 26 सितंबर 1985 में MHRD की स्थापना हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति MPE 1986। अब देख लीजिए ये दोनों क्वेश्चन, एक यहाँ पर ये 1968 दिखा रहा, 1986 दिखा रहा, तो इसमें डाउट है कि कौन सा सही है, तो इसको मैं चेक करके आपको कंफर्म कर दूंगा। NVS की स्थापना 1986 में हुई। NVS जो है इसकी स्थापना हुई 1986 में। ज़्यादातर चीज़ों की जो स्थापना हुई 1986 में हुई है। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा नीति थी, जैसा कि मैंने अभी बताया 1986 में हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों की स्थापना हुई। जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही इसको लागू किया गया था। और NVS, ठीक है, और ये NVS का मतलब क्या है? नवोदय विद्यालय स्कूल की स्थापना 1986, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई इसी के बाद में इसकी स्थापना हुई। NVS की स्थापना की देन किसकी है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वही चीज़ आ गई यहाँ कि NVS की स्थापना किसकी है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना, अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहाँ पर 86 के अंतर्गत है, लेकिन हुई कब थी? 1987 में। जो 86 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसी के अंतर्गत इसको सुझाव दिया गया था। सुझाव किसमें दिया गया था?
और लेकिन इसकी शुरुआत कब हो गई थी? 1987 में हो गई थी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। AICTE को संवैधानिक दर्जा कब मिला? आपने ये अक्सर पढ़ा होगा, और ये है क्या? वही ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, और इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1987 में ही मिला। इसके बाद में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM की शुरुआत कब हुई? 1988 में। मतलब जब ये तुम्हारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE बनी, उसके बाद में साक्षरता होना लाजमी है, तो ये 1988 में इसको बनाया गया। फिर NIOS की स्थापना कब हुई? NIOS की स्थापना कब हुई? 1989 में। राम मूर्त पुनर्विचार कमेटी 1990, राम मूर्त पुनर्विचार कमेटी 1990। NPE 1986 की समीक्षा के लिए गठित कमेटी, मतलब जो NPE 1986 की समीक्षा करने के लिए जो गठित कमेटी थी वो किसने की थी? राम मूर्ति पुनर्विचार समिति ने ही इसकी समीक्षा की थी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी सोशल मीडिया पेज हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।